हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत हैप्पी वाला डिस्कशन करने वाले हैं। आज की यूजुअल अगर हम बात करें, दिन की शुरुआत एक बहुत अमेजिंग न्यूज से हुई फॉर एवरी इंडियन आउट देयर, जहां पे इंडिया शाइन लाइक एनीथिंग एट द ऑस्कर्स। बहुत अमेजिंग दो विंस मिली आरआरआर का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको, और जो एलिफेंट विस्परर्स एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है उसको। किस तरीके से भारत का चमका सितारा ऑस्कर्स में। ऑस्कर्स की स्टोरी क्या है, नाटू नाटू का ये जो विन था, या अगर हम बात करें एलिफेंट विस्परर्स का ये जो विन था, क्यों इतना महत्व रखता है। कमिंग एट अ टाइम जहां पे भारतीय सिनेमा कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहता है, जहां पे कंटिन्यूसली आप ये देखते हो कि भाई किस तरीके से देर आर डेज जहां पे देयर इज अ डिविजन की ये बॉलीवुड का सिनेमा है, ये टॉलीवुड का सिनेमा है, ये साउथ इंडियन सिनेमा है। आज की जो जीत हुई है, अगर हम बात करें ऑस्कर्स में, ये पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा की जीत हुई है, भारतीय सिनेमा या इंडियन सिनेमा की जीत हुई है। जिस वजह से ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मंडे मॉर्निंग जो यूजुअल हर किसी को मंडे ब्लूज हिट करते हैं, उससे हट के ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल आता है, अपने आप में एक बहुत बहुत अमेजिंग सेलिब्रेशन आता है, जिस तरीके से इंडिया वोक अप टू सच अ वंडरफुल न्यूज। अगर हम बात करें क्या न्यूज थी, किस तरीके से इवेंट्स बन के आए, तो आरआरआर जो मूवी थी डायरेक्टेड बाय राजा मौली, उनका उस मूवी का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, उसको बेस्ट ऑस्कर मिला। ऑस्कर मिला फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जहां पे 95th अकेडमी अवार्ड्स में उसको अवार्ड मिला। इसका कॉम्पोजिशन करा है एम कीरावरी ने, जहां पे जो लिरिक्स है वो चंद्र बोस ने लिखे हैं, और जो वोकल्स हैं जो गाया गया है, दैट हैज बीन संग बाय राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव। एंड उसी वजह से जब से ये मूवी रिलीज हुई है, द सॉन्ग हैज बीन मैसिवली पॉपुलर। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि जब दीपिका पादुकोण केम टू इवन इंट्रोड्यूस द सॉन्ग द कैटेगरी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और जब इस सॉन्ग को परफॉर्म करा गया ऑस्कर्स में, तब भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला है इस सॉन्ग को। दूसरा क्यों भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है, कहां से आई है ये जीत, वो थी एक मूवी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। ये जो मूवी है इसको डायरेक्ट करा है कार्तिकी गोंसाल्विस ने, इसको प्रोड्यूस करा है गुनीत मोंगा ने। और बेस्ट जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पार्ट आती है, जो कैटेगरी आती है, द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, उस इस पर्टिकुलर मूवी ने वो जीता है एट द 95th अकेडमी अवार्ड। अगर नाटू नाटू सॉन्ग की बात करें, ये पिक्चर ब्रिटिश इंडिया में सेटअप है, जहां पे किस तरीके से आजादी की लड़ाई के लिए दो जो प्रोटैगनिस्ट दिखाए गए हैं इसमें, राजू और भीम कैसे एक साथ आते हैं, अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट से कैसे लड़ते हैं, किस तरीके से यूनाइट होके दे पुट अप अ वेरी, कहते हैं ना, एक ब्रेव फ्रंट जो लेकर आते हैं। और अगर हम राजा मौली साहब की बात करें, तो जिस तरीके से वो अपने सिनेमा को दिखाते हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, वी ऑल नो अबाउट दैट। इस सॉन्ग की खास बात ये भी है कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है प्री वॉर कीव का यूक्रेन में, वहां पे इसकी शूटिंग की गई है, जहां पे एक बेहतरीन इन्फेक्शियस बैटल दिखाया गया है, रामचरण और जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है राजू और भीम वर्सेस देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट। राजू और भीम आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो कि इस पर्टिकुलर डांस में अगर हम बात करें, जो खड़े रहते हैं, जो कंटिन्यूसली डांस करते हैं और इस रूटीन में अपने ऑपोनेंट्स को हरा देते हैं। और जिस तरीके से इसका पिक्चराइजेशन हुआ है, जूनियर एनटीआर और लाइक अगर हम बात करें रामचरण की, इनके कई स्टेटमेंट्स भी आए हैं जहां पे दोनों ने बोला था कि हम पर डे 3-3 घंटे शूट करते थे, और नाटू नाटू सोचते ही हम लोगों के पैर दर्द होने लगते, बिकॉज वी प्रैक्टिस इज इन एंड आउट, समथिंग विच इज अ प्रेरोगेटिव इवन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा इस मूवी के इस सॉन्ग में दर्शाया गया है। द मोर मॉक टेस्ट यू गिव, उतना ही ज्यादा चांस होगा प्रीलिम्स को क्लियर करने का। कमिंग टू द सेकंड मूवी अबाउट द एलिफेंट विस्परर्स, अगर एलिफेंट विस्परर्स की बात करें, ये पहली इंडियन फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है इन द कैटेगरी, जहां पे हम बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें। थर्ड मूवी थी जो नॉमिनेट हुई थी आफ्टर द हाउस दैट आनंदा बिल और एन एनकाउंटर विद फेसेस, जो कि compete कर रहे थे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए 1969 और 1979 में रिस्पेक्टिवली। अब आप इमेजिन करो, 1979 के बाद 2023 में हिंदुस्तान की कोई मूवी नॉमिनेट हुई और उसने अवार्ड भी जीता। एलिफेंट विस्परर्स जो मूवी है, ये सेट है मुदुमलाई नेशनल पार्क में। तो आप पढ़ लेना अच्छे से कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, इस नेशनल पार्क की स्टोरी क्या है, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। और प्लीज कमेंट्स में ये मत लिखना कि मैम एलिफेंट्स तो पाए जाते हैं, ये तो हमको पता है। एंड ऑन द
एज वी मूव अहेड विद द स्टोरी, यहाँ पे टेल है एक ऑर्फन एलिफेंट काफ की जिसका नाम रघु है, और एक इंडिजिनस कपल, एक ट्राइबल कपल है, बोमन और बेली, वो इसको किस तरीके से इसकी केयर टेकिंग करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, उस पर ये मूवी बेस्ड है। जहां पे इस डॉक्यूमेंट्री में ये सेलिब्रेट किया गया है कि किस तरीके से एक सराउंडिंग का जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ साथ जो कहते हैं एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो हमने सुना है, बट एनिमल ह्यूमन जो बॉन्ड है उसको भी कितना बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। अब अगर हम ऑस्कर्स की बात करें या जो हम अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट के अक्रॉस द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे इनको रिगार्ड किया जाता है एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिग्निफिकेंट अवार्ड्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में दिए जाते हैं, एनुअली दिए जाते हैं, जहां पे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट साइंसेस इसको रिकॉग्नाइज करती है एंड सिनेमैटिक अचीवमेंट के तहत यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ऑस्कर्स का जो सिर्फ अवार्ड नहीं होता, इसके साथ साथ देयर इज अ होल गिफ्ट बैग आल्सो, रफली 1 करोड़ रुपीस तक का वो गिफ्ट बैग होता है जिसमें अलग अलग गुडीज होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ वेकेशन पाउचेस एज वेल, वो सब भी दिया जाता है। ऑस्कर्स में किस किस मूवी ने क्या क्या जीता, ये तो लिस्ट आपको पर डे मिल ही जाएगी, आप अभी भी कोई भी न्यूज चैनल देखोगे आपको ये मिल जाएगा, बट आज का जो दिन है दैट हैज बीन एब्सोल्युटली डेडिकेटेड जस्ट टू नाटू नाटू एंड द एलिफेंट विस्परर्स। मेरी तरफ से अगर एक लास्ट पार्ट जो बिना कहे अगर मैं खत्म करूंगी क्लास तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। जब हम हिंदुस्तान और ऑस्कर्स की बात करते हैं, नाटू नाटू और एलिफेंट विस्परर्स ने काम तो बेहतरीन करा है, बट हमारे लिए ये क्यों जरूरी है कि ये पहली मूवीज नहीं है या ये पहले लोग नहीं है जिनको ये सम्मान मिला है। एम कीरावनी और चंद्र बोस ने कुछ उन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडियंस को ज्वाइन करा है जिनको अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर्स मिला हुआ है। ऑस्कर कॉस्ट्यूम जीता था भानु अथैया ने, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो मूवी आई थी रिचर्ड अटनबरो की गांधी, उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए कंपोजर ए आर रहमान, लिरिसिस्ट गुलजार और साउंड इंजीनियर रसूल पुकुट्टी, इन सबको मिला था ऑस्कर फॉर जब हम बात करते हैं अबाउट स्लम डॉग मिलेनियर एंड देन सत्यजीत रे, द लेजेंडरी फिल्म मेकर फ्रॉम इंडिया, उनको एक ऑनररी ऑस्कर मिला था। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अमेजिंग न्यूज। लेट्स स्टार्ट द डे ऑन अ सुपर चार्ज नाटू नाटू नोट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।